हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ द मार्क प्राइस इज ₹2525 एंड द डिस्काउंट इज 8%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे समझाएंगे। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख लिया। मार्क प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹2525, डिस्काउंट 8% उस आर्टिकल पर। ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसके लिए तो फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस के लिए जो फार्मूला था हम लिख दे रहे, तो ये होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला। तो यहाँ पे डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया। तो सेलिंग प्राइस यही तो फाइंड आउट करनी है। मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट का परसेंटेज गिवन है, डिस्काउंट गिवन नहीं है यहाँ पे, केवल डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, डिस्काउंट गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे। जो डिस्काउंट का 8% है, ठीक है, ये और डिस्काउंट निकलता है किस पे, MRP पे, ठीक है, मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला होता है डिस्काउंट का परसेंटेज इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट डिवाइड बाई MP मीन्स मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये फार्मूला। तो इससे डिस्काउंट निकला है, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 8, डिस्काउंट निकालना है, मार्क प्राइस भी गिवन है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट निकालेंगे तो सबसे पहले वैल्यू लिख ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है 8, डिस्काउंट निकालना है, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमको फाइंड आउट करना है। मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस यहाँ पे गिवन है ₹2525 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो यहाँ पे होल नंबर 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिस्काउंट का मल्टीप्लाई 100 में है और 1 का, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम बाद में डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2525 जाएगा। हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड आउट। डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट जो भी मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 25 और 25 लिखा हुआ है यहाँ पे 100। ठीक है, अब ये किसी से डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये देखें तो ये 4 से भी हो रहा है, 4 से हो रहा है। तो देखो 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 5, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं कि 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं रबर करके 25 लिखा है, यहाँ पे 25 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 25 से क्या करें डिवाइड, तो 25 बन जाए 25 हो गया। ठीक है, माइनस किया, यहाँ माइनस किया तो 0 आ गया। अब क्या लेंगे, 2 को लाएंगे नीचे, तो ये जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को लाएंगे, क्या लाएंगे 5 को, तो अब 25 बन जाए, ये आ गया 101, क्या आ गया 101 आ गया, ये 25 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये कैंसिल हुआ, 21 बन जाए और 101 आ जाएगा। 101 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 202। डिस्काउंट कितना निकल आया, 202 रुपीज़ निकल आया। ये किस में रहेगा, यूनिट में, रुपीज़ में। अब डिस्काउंट निकल आया, मार्क प्राइस गिवन है। अब जो हमने पहले फार्मूला बताया था, ठीक है, डिस्काउंट जो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, ये तो रब वर्क हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 202 इज इक्वल टू मार्क प्राइस है यहाँ पे 2525 माइनस सेलिंग प्राइस, ISP लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ISP इस साइड ले जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, तो ISP इज इक्वल टू 2525 में माइनस कर देंगे इधर 202, ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो अब यहाँ माइनस कर लें, देखो यहाँ पे 2525 और यहाँ पे 202 सब्ट्रैक्ट करना है। 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, 2 से जो है 2 बचेगा और 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, वही बचेगा। ये आ जाएगा यहाँ पे
2323 क्या आ जाएगा 23, ये सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही तो फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा आए कि डिस्काउंट का परसेंटेज गिवन है, डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस में, तो यही फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड क्वेश्चन, हाँ, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इट वाज सोल्ड एट ₹1880, फाइंड द मार्क प्राइस। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो 6% डिस्काउंट दिया गया है, 6%, ठीक है, किस पे दिया गया, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पता नहीं, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया 6%, इसको बेचा गया, मतलब सेलिंग प्राइस के बिना, और मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, बस यहाँ पे क्या मार्क प्राइस फाइंड आउट करना, यहाँ सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जो गिवन था वो लिख लिया है, डिस्काउंट 6% ऑन द मार्क प्राइस पे ये गिवन है, सेलिंग प्राइस ₹1880 ये गिवन है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना, तो मार्क प्राइस हमको पता नहीं, तो सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं यहाँ पे, लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स। हमने सपोज ले लिया कि मार्क प्राइस क्या है, एक्स वेरिएबल ले लिया एक, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या, डिस्काउंट जो गिवन 6% ऑन द मार्क प्राइस, किस पे है, मार्क प्राइस पे गिवन है डिस्काउंट। तो सबसे पहले डिस्काउंट निकालें, तो डिस्काउंट हम देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट, ठीक है, परसेंटेज वाला फार्मूला बता रहे हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। एक और बताएंगे, ठीक है, एक तो एक फार्मूले रख के ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 6 इज इक्वल टू डिस्काउंट निकालना है, एम पी लिया है एक्स और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 का, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट निकालने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 6 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 2 से 2 3 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 2 3x/50, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 3x/50। एक तो डिस्काउंट हमने इस तरीके से निकाला, डिस्काउंट मेथड से, फार्मूले से, ठीक है, करेक्ट है ये। दूसरा देखो हम निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे निकाले, दूसरे तरीके से क्या है, डिस्काउंट दिया रखा है, डिस्काउंट जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला, डिस्काउंट इज इक्वल टू 6%। 6% परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना, और ऑन किस पे, ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब यहाँ पे जो हमने लिया है डायरेक्ट निकाल लिया। एक हमने क्या फार्मूले से निकाले, इससे कन्फ्यूजन ना हो। एक डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है, जो 6% दिया है, 6% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब क्या है 1/100, तो 6% 6/100 ऑन किस पे, मार्क किस पे निकालते हो डिस्काउंट, मार्क प्राइस में मल्टीप्लाई एक्स कर लेंगे तो ये निकल आएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3x/50, ठीक है। तो चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, एक से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं, जिससे निकालना उससे निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको डिस्काउंट मिल गया 3x/50, ठीक है। ये तो हम एक ही मेथड लिखेंगे, इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें। अब डिस्काउंट निकल आया, मार्क प्राइस है पता है, सेलिंग प्राइस ही पता है, तो मार्क प्राइस पूछेगी। मार्क प्राइस मतलब हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो डिस्काउंट भी देखो एक्स की वैल्यू, एक्स पे ये वेरिएबल एक्स में है, और जो मार्क प्राइस वो तो हमने लिया ये वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे, वो होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट हमको पता है, डिस्काउंट हमारा निकल के आया 3x/50, ठीक है। और मार्क प्राइस कितना था एक्स, और एस पी यहाँ पे गिवन है ₹1,880, ये है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर जाने दें कॉन्स्टेंट को, ठीक है। तो 3x/50 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का ₹1,880, ये हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लें, क्योंकि यहाँ वेरिएबल यहाँ वेरिएबल, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। 50 से 50 डिवाइड करेंगे क्या, 1 टाइम जाएगा 3x ही रहेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सपोज कर लेंगे 1 है, तो 1 से डिवाइड करें 50 को 50 टाइम जाएगा, उस 50 का मल्टीप्लाई x में कर लेंगे,
ये, और माइनस साइन माइनस जो होगा वो माइनस लगा रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस ₹1,880। ठीक है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले तो हो जाएगा 47। ठीक, कितना हो जाएगा 47 एक्स हो जाएगा। अब किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो 50 जो है बड़ा है, 3 छोटा है, और फिर बड़े वाले का साइन लेते, बड़े वाले साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई यहाँ पे ₹1,8,0 ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ माइनस, दोनों इक्वल के दोनों साइड माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल के दोनों साइड अगर माइनस हैं या कोई ऐसा नंबर है जो एक ही टेबल से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालें। एक्स जो भी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई ₹1,880 डिवाइड बाई 47 ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो पहले मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे ₹0,1,0 ये दोनों क्या है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इस साइड पे है, राइट साइड पे, तो दोनों जीरो लिख लेंगे एक साथ। ठीक है, अब क्या करें, 5 मल्टी 5 8 जा 40, 4 करी चला जाएगा, 5 में 40 44, 4 करी चला, 5 1 जा 5 और 4 9 ये आ गया। ठीक है, 94,000 डिवाइड बाई 47। अब 47 2 जा, अगर ध्यान दें 47 2 जा 94 होता है। देखो रबर 47 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, अगर 2 7 जा 14 1 करी, 2 4 जा 8 और 1 9 94 आ गया। 94 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 जीरो और लिखी, वो बाहर लिखा, तो 41 जा 44 और 47 2 जा 94, और ये 3 जीरो और आ जाएंगी पीछे, क्योंकि कैंसिल तो इतना ही होगा ना, 94 हट जाएगा और 3 जीरो बचेंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा ₹2,000। ठीक है, क्या आ जाएगा, ₹2,000 आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स निकला है, और एक्स हमने लिया क्या था, एक्स हमारा था MRP। ठीक है, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस ही फाइंड आउट करना, तो अब आंसर लिख लेंगे। मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹2,000। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा डिस्काउंट सेलिंग प्राइस या मार्क ऐसे बनो तो इस फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, द मार्क प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इन ए शोरूम बाज इतनी। शोरूम में जो मार्क प्राइस रेफ्रिजरेटर की है वो ये है 16,500। द डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। जो डीलर ने अलाउ किया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 किए डिस्काउंट अलाउ 15% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर आफ्टर द 2 डिस्काउंट। दोनों डिस्काउंट के बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन था वो लिख लिया है, मार्क प्राइस लिख लिया रेफ्रिजरेटर का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो है 15% 5% ये लिख लिए, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर की आफ्टर 2 डिस्काउंट ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों डिस्काउंट के बाद क्या सेलिंग प्राइस होगी ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिस्काउंट निकालेंगे। फर्स्ट डिस्काउंट कितना निकल के फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो मार्क प्राइस गिवन उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू है ये 15%। क्या है, 15% है फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्काउंट फाइंड आउट ऐसे भी कर सकते हैं, फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। डिस्काउंट 15% है, तो डिस्काउंट किस पे होता है, MRP पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू, हमने बताया था 15% डिवाइड बाई 100, और किस पे निकलता है, MRP में मल्टीप्लाई। MRP यहाँ पे गिवन है ₹16,500, यही तो है। अब यहाँ दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब 15 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो ये हो जाएगा ₹16,500 मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 5 जा 75। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 का ही चला जाएगा, 15 6 जा 90। ठीक है, 15 6 जा 90 और 90 और 7 97, 7 आएगा, 9 का ही चला जाएगा। ठीक है, अब 15 बन जा 15, 15 और 9 15 9 हो जाएगा 24 ₹, ये आ जाएगा निकल, मतलब
475 रुपीज़ आ गया, ये डिस्काउंट मिला फर्स्ट पे। अगर 15% डिस्काउंट मिल रहा तो उसको जो क्या है सेलिंग प्राइस अभी निकाला है, डिस्काउंट इतना मिलेगा, ठीक है, डिस्काउंट इतना मिलेगा, सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी वो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट निकल के आया है तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लेंगे कितने का पड़ेगा। तो क्या करेंगे, MRP जो है ₹1, हाँ कितना था यहाँ पे 16,500 माइनस ₹2,475, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है, रबर। तो 16,500 यहाँ पे 2,475 ये है, माइनस का लगा लेंगे, 0 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, बोरो लेंगे तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ 60 में 2 जाएगा 14 बचेगा, ये आ जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा ₹14,025, ये निकल के आया, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या पड़ेगी, 15% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस रेफ्रिजरेटर की क्या होगी फर्स्ट वाले पे 14,025 रुपीज़। लेकिन वहाँ पे पूछी गई जो सेलिंग प्राइस है आफ्टर 2 डिस्काउंट के बाद, मतलब दोनों डिस्काउंट के बाद पूछी गई। तो अब सेकेंड डिस्काउंट कितना है, सेकेंड डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो है 5%, कितना है 5%। तो अब जो है अब क्या बन जाएगी सेलिंग प्राइस, ये MRP क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी, ठीक है, ये बन जाएगी। तो इस पे निकालेंगे, अब जो सेकेंड डिस्काउंट इस पे निकालेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई ये ₹14,025 ये हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें या फिर अभी इसको रहने दें, इसका मल्टीप्लाई कर लें, फिर डिवाइड बाद में कर लेंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कर ही चला जाएगा, 5 2 जा 10 10 और 10 और 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो तो 12 पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 4 जा 20, 2 करी 5 बन जा 5 और 7 डिवाइड बाई 100, यही तो होगा। और कि डिस्काउंट किस में चल रहा है, रुपीज़ में चलेगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 100 2 0 है, तो ठीक है 2 0 है, तो मतलब हम लोग इसको लेफ्ट साइड चलेंगे और 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 1 स्टेप 2 स्टेप यहाँ पे आ गया, क्योंकि 2 0 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 100 यहाँ से हट जाएगा। तो इसको लिख लेंगे ₹701.25, क्या आ जाएगा 701.25, क्योंकि यहाँ डिवाइड में 2 0 है तो 2 स्टेप चलेंगे लेफ्ट साइड, ये निकल के आ गया अब यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो डिस्काउंट निकल गया। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछी गई इसके बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट के बाद क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस और सेकेंड डिस्काउंट के बाद फर्स्ट ये जो था MRP हमने कहा था ये वाला बन जाए, तो इसमें से खर्च सब्ट्रैक्ट कर देंगे ₹14,2025 माइनस ₹701.25, इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर रबर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14,025, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट 20 लगा लेंगे, ठीक है, क्या लगा लिया 20। अब यहाँ पे क्या है 0.25 हमने लिख ही लिया, बच्चा क्या 701, तो 1 और 0 और 7 सब्ट्रैक्ट कर, ये लिख लिया 7, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 से जाएगा बोरो लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बोरो लेंगे 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 बचेगा। अब यहाँ 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। अब यहाँ 0 में से 7 जाने से बोरो लेंगे, 10 में से जाएगा 10 में से यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। 4 में से बोरो लिया था 1, तो इधर क्या बचा 3 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1, क्या बचा 1, ठीक है। ये तो इसको हम लोग लिख लेंगे ₹1323.75 यही हो जाएगा इसका आंसर, यही पूछा है यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस आफ्टर 2 डिस्काउंट के बाद, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लेंगे
आंसर हो जाएगा सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, ये आंसर लिख लेंगे, ₹13,323.75। ये हो जाएगा दोनों डिस्काउंट करने के बाद, ठीक है। तो ये प्राइस रहेगी रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 9, ठीक है। अब 8 वाला भी होगा, 9 वाला। फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% 10% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे केवल सिंगल डिस्काउंट पूछा गया है जो कि इक्विवेलेंट है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के 15% एंड 10% के। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। वहाँ कुछ दिया नहीं है, बस सिंगल डिस्काउंट पूछा गया है, ठीक है। वही परसेंटेज में जो इक्विवेलेंट है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% 10%। तो सबसे पहले हम लोग जो ये डिस्काउंट है 15% एंड 10% उनको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं लेट मार्क प्राइस, ठीक है। लेट मार्क प्राइस लिख लिया हमने, सपोज कर लिया कि वो एक्स है, मार्क प्राइस एक्स है। तो डिस्काउंट जो निकलता है हमेशा मार्क प्राइस पे ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिस्काउंट निकाल लें। तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना गिवन है, फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू 15%। तो डिस्काउंट निकाल लें। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या है, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट इक्वल टू होता है, डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 15 और परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। इसके ये कर लिया, ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो इसको कैंसिल अगर देखा जाए तो ये 15 3 जा 15 2 जा, तो ये हो जाएगा 3x/20 हो गया। तो फर्स्ट वाला डिस्काउंट कितना, 3x/20 मार्क इस पर निकला है। अब सेलिंग प्राइस निकाल लें, वैसे ही करना है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लें, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट के बाद बी गाइड हमको क्या मिलता है, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद क्या मिलेगा, जो मार्क प्राइस है एक्स उसमें से माइनस कर देंगे, ये डिस्काउंट 3x/20 ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मतलब फर्स्ट डिस्काउंट के बाद क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट के बाद बी गाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ सपोज कर लिया 1 से डिवाइड 20 आ रहा है, 20 का मल्टीप्लाई एक्स में, तो 20x माइनस 3x, ये हो जाएगा 17x/20, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया। अब ये जो बन गया, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये बन गया मार्क प्राइस। क्या बन गया, मार्क प्राइस। एवरी सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट या फिर आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट के बाद बी गेट, इतना मिल गया हम लोगों को। अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं सेकेंड डिस्काउंट। तो सेकेंड डिस्काउंट इक्वल टू है वो है कितना, 10%, ठीक है। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, 10 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई इस पे होगा, ठीक है। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है तो ये इस पे होगा, ये बन जाएगा मार्क प्राइस, ये हो जाएगा 17x/20, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 का मल्टीप्लाई अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 17x/200, ठीक है। ये 17x/200 यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे ये तो आ गया सेकेंड डिस्काउंट आया, लेकिन आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट के बाद हमको क्या मिलेगा, तो लिखेंगे आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है, बी गेट। आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट के बाद बी गेट क्या मिलेगा, जो ये डिस्काउंट है इसमें से ये बन जाएगा हमारा मार्क प्राइस में से माइनस कर 17x/20 माइनस 17x/200, ये हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो 17x दोनों में है तो कॉमन ले ले रहे हैं 17x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/20 माइनस 1/200। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो 17 एज इट इज, एलसीएम क्या है, एलसीएम आ जाएगा 200, क्योंकि 20 टेबल में 200 आता है, तो ये 10 जा हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 10 तो क्या हो जाएगा 200, तो 10 माइनस ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 17x, यहाँ पे 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 और डिवाइड बाई 200 ये आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ 17 9 जा, यहाँ पे 9 से कर लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई
153 होता है। क्या होता है? 153x डिवाइड बाई 200, ये निकल के आया। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस, या फिर आफ्टर सेकंड डिस्काउंट के बाद ये निकल के आ गया। ठीक है, इतना रहेगा मार्क प्राइस या तो ये सेलिंग प्राइस भी है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस लिख दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट का, तो ये आ गई। अब यहाँ पे हमको निकालना है सिंगल डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट निकालना है, वो परसेंटेज में निकालेंगे। तो देखो कैसे निकलता है। डिस्काउंट इज इक्वल टू के लिए फॉर डिस्काउंट परसेंटेज में इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंट डिवाइड बाई एमपी मल्टीप्लाई 100, यही तो फार्मूला होता है। ठीक है, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्काउंट को लिख सकते हैं मार्क प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। मार्क प्राइस हमने x लिया है, सेलिंग प्राइस हमारा ये निकल के आया। सेकंड के बाद ये रख देंगे, मार्क प्राइस पता ही है मल्टीप्लाई 100, बस रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू मार्क प्राइस हमारा था x, ये निकल आया 153 डिवाइड x 200 और डिवाइड बाई है ये x और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखें तो एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ कुछ भी नहीं सपोज कर लेंगे 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 200। 1 से डिवाइड करेंगे 200 टाइम जाएगा, तो 200 का मल्टीप्लाई x में कर लेंगे। 200x माइनस 153x डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 0 में से 3 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। यहाँ क्या बचेगा? 9 में से ये जाएगा 5, तो बचेगा 4। ठीक है, और ये x यहाँ पे हो जाएगा 200 और यहाँ मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये लगा हुआ है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x से x कैंसिल, 2 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, क्या बचा? 47/2। 40 ये परसेंटेज में आएगा, जो भी आएगा ये परसेंटेज में निकल के आएगा, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पूछा है परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, फिर क्या 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 3 जा 6 और पॉइंट लगाएंगे 2 5 जा, इतने परसेंटेज निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यही पूछा गया, सिंगल डिस्काउंट पूछा गया, तो सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू हो गया 23.5%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे सौरभ बॉट सम आर्टिकल्स एंड हिज बिल वाज ₹763.25. The shopkeeper gave him a discount of 5%. How would he estimate the amount to be paid? ठीक है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉल्व करना क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये जो दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। डिस्काउंट 5% दिया है, तो डिस्काउंट निकाल लेंगे मार्क प्राइस पे। ठीक है, उसके बाद क्या कितना उसको पे करना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, तो कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये मार्क प्राइस है उसमें से जो डिस्काउंट निकल के आया है 5% वाला, उसको सेपरेट कर देंगे, तो जो अमाउंट निकल के आया वही पे करना पड़ेगा सौरभ को। क्वेश्चन में जो गिवन था क्वेश्चन नंबर 10 के, वो हमने लिख लिया बिल। तो ये क्या बन गया? MRP बन गया। ये डिस्काउंट है, तो ये जो है ये MP है। क्या है? MP है, मतलब मार्क प्राइस है इतना। ठीक है, डिस्काउंट है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%। परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई बिल पे, किस पे निकलता? मार्क प्राइस पे निकलता। मार्क प्राइस ये है ₹763.25, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना हम मल्टीप्लाई कर लें, नीचे डिनोमिनेटर 100 है, फिर 100 से डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 5 से करेंगे, तो यहाँ पे 5 5 जा 25, 2 करी चला 5 2 जा 10 और 2 12, 1 करी चला जाएगा।
ये 2 लिखा हुआ, ठीक है, बंद करी चला गया। 5 3 जा 15 और 16, ठीक है, बंद करी चला गया। फिर 5 6 जा 30, 30 और 1 31, बंद करी 3 करी चला गया। 5 7 जा 35, 35 और 38, क्या हो जाएगा 38, ठीक है। अब डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, ये निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे का ध्यान देखो, 2 नंबर के पहले पॉइंट पहले ही था मल्टीप्लिकेशन से, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा लेंगे, ये आ जाएगा रुपीज़ में। अब क्या करना है, ये 100 को रिमूव करना है। जब 100 को रिमूव करना है तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 100 को रिमूव करना है तो डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव हो जाएगा, 2 स्टेप लेफ्ट साइड में, क्योंकि 2 0 है, तो 1 स्टेप और 2 स्टेप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे रुपीज़ 38.1625, ये डिस्काउंट निकल के आए, इतना डिस्काउंट उसको मिलेगा, ठीक है। जो बिल था उसमें से इतना डिस्काउंट मिलेगा, मतलब इतना उसको पे नहीं करना पड़ेगा। पे नहीं करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, जो टोटल वाला था उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको पता चला कितना उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस द फाइनल paid amount to be paid by सौरभ, ठीक है। कैसे पे करेगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा क्या, इनिशियल बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, ठीक है। इनिशियल बिल अमाउंट था रुपीज़ 763.25 माइनस 38.1625, ये रुपीज़ में, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ रबर कर ले रहे हैं, 763.25 38.1625 लिख लिया, यहाँ डबल जीरो बढ़ा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 5 10 में से 5 बचेगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, बोरो लेंगे 7 9 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। अब यहाँ 4 बचा, 4 में से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 14 में से जाएगा, 8 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ 3 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 13 से जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 725, तो यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा रुपीज़ 725.0875, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जो पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो उसको पे कर, सौरभ को जो पे करना पड़ेगा अमाउंट वो इतना रहेगा। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लें, तो यहाँ पे लिख लें सौरभ पेड अमाउंट इक्वल टू कितना, रुपीज़ 725.0875, ये आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11, रोहित वॉट ए सेकेंड हैंड कार फॉर रुपीज़ इतनी एंड स्पेंड रुपीज़ 15,000 ऑन पेंटिंग, इफ़ ही सोल्ड इट फॉर, इतने में उसको क्या कर दिया, बेच दिया, वाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, तो रोहित ने कार कितने में खरीदी, इतने में, स्पेंड किए पेंटिंग पे उसने इतना, तो ये जो खरीदी है कार और जो पेंट किया है वो दोनों वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये ओवरहेड हो गया और ये कॉस्ट हो गई किसकी, कार की, सेकेंड हैंड की, ठीक है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी ऑफ कार की, ठीक है। टोटल कॉस्ट अलग नहीं करेंगे, टोटल कॉस्ट हो जाएगी इन दोनों को मिला के, ठीक है। अब यहाँ सेलिंग प्राइस गिवन ही है और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो भी गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। रोहित वॉट ए सेकेंड हैंड कार रुपीज़, ओवरहेड मतलब ओवरहेड क्या, पेंटिंग ऑन कार ये है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कार ये जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ द कार, क्या हो जाएगी, हमने कहा दोनों को ऐड कर देंगे, क्या, कॉस्ट ऑफ कार हो गई प्लस ओवरहेड हो गया,
ठीक है। इन दोनों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दोनों समझ लो ऐड करना, वही टोटल कॉस्ट है। पेंटिंग के बाद जो कॉस्ट पड़ेगी वही तो हमको पड़ेगी कार की, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कार। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है ₹235 और ये 000 प्लस ओवरहेड है 15,000। ये भी किस में है, रुपीज़ में। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करें, देखो यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है, रफ वर्क, या फिर इस साइड कर ले रहे रफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे 235 और 000, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 15 और ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, 5 5 बन कर ही चला जाएगा, यहाँ 4 और 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 250 करके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ₹2,50, ठीक है, और ये 1000, ये आ जाएगा। ये क्या कॉस्ट आ गई, ये अब आ गई हमारी सीपी। क्या मिल गया हमको, सीपी कॉस्ट मिल गई। अब सेलिंग प्राइस तो गिवन है, एसपी भी गिवन है, प्रॉफिट पूछा गया, तो प्रॉफिट वाला फार्मूला याद होना चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो प्रॉफिट के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर प्रॉफिट। फॉर प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा, एसपी, जो एसपी है 285 है, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ये ट्रू हो रहा है यहाँ पे कंडीशन। प्रॉफिट के लिए क्या होता है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ये तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू, क्योंकि एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है। कॉस्ट प्राइस ये 250 है और एसपी जो 85 285। तो अब लिखेंगे नाउ, ठीक है, नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। अगर एसपी छोटा है सीपी बड़ा है तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट है मतलब क्या है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ये फार्मूला तुरंत लगा लेंगे प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दें, ठीक है। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जब प्रॉफिट पता चले तभी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एसपी ₹285 और 000 माइनस ₹250 और फिर 000, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹0 से जाएगा, तो ये 000 तो बनी ही रहेंगी, कोमा। अब 5, यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो 5 बना रहेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 रहेगा, और यहाँ पे 2 रहेगा। ये आ जाएगा यहाँ पे 2 नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 35,000। क्या आ जाएगा, 35,000 आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट पता चलेगा, अब प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, ये भी फार्मूला होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जब प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। प्रॉफिट तो हमने अभी निकाला ही हुआ है, प्रॉफिट निकाला, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस यूज होगी, केवल सिंगल नहीं यूज, टोटल यूज होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना निकल के आया, 35,000, और सीपी क्या निकल के आया था, 250, 000, ये निकल के आया था टोटल वाला। और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई जो भी निकल के आएगा वो परसेंटेज में होगा। देखो ये 30 से ये 30 पूरा कैंसिल हो गई, ठीक है। और यहाँ पे 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे लिखते क्या बचेगा, 35 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 25, यही बचा। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो 5 से 5 2 जा और 5 5 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, 7 मल्टीप्लाई 2 14, और क्या आएगा परसेंटेज में, क्योंकि जिसका प्रॉफिट किस में निकालना है, परसेंटेज में। प्रॉफिट 14% आएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे। यहाँ पे जो आंसर लिखा है, आंसर में प्रॉफिट पूछा गया है, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 14% का प्रॉफिट होगा, कितने होगा, 14%। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 था, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा रहा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।